परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। परम पिता परमात्मा के शिर चरणों में हम सब लाडलों और उनके बेहद की आत्माओं का एक यही संकल्प, परम की शांति के तत्व जितनी बार भी गुरु जी की आत्माएं जाप करें, पाठ करें, सिमरन सुने, परम शांति के तत्व उनमें से होते हुए, उनके वाइब्रेशन से होते हुए इस पूरी पृथ्वी लोक से परम लोक तक फैल रही है और फैलती रहे। गुरु जी ने जो ये हुक्मनामा मेरे लिए खोला, मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है और मैं बहुत हैरान स्वयं में भी हूँ। हैरान मैं इसलिए हूँ, आज से 1 साल पहले और अभी विगत बीते नवंबर 2024 में बहुत बार मैं इस बात को प्रकाशित कर चुकी हूँ। प्रकाश डालकर इस बात को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला था, नवंबर में मेरा बर्थडे आता है 21 नवंबर, और उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। वेरी डिवाइन, मतलब मेरा जो ये मूलांक है मेरे जन्म दिवस से संबंधित, इसका मुझे पूरा राजगुरु महाराज जी ने खोला, वो किसी और दिन। आप ये देखिए, आपके नाम से लेके, आपके जन्म तिथि से लेकर और आपके पैदा होने से लेके आपके बड़े होने तक लेकर, आपके इस पृथ्वी पर वायुमंडल से मिलने से लेके ईश्वर तक मिलने तक लेकर, सारी संरचना इनकी है, सारा खेल इनका है, सब रचा हुआ इनका है, सब कुछ विधि का विधान है। और सारी नियति और जो भी किसी की किस्मत है, जो किसी के जन्म से लेकर उसके आध्यात्मिक यात्रा तक जो भी लिखा गया है वो सब स्क्रिप्टेड है, प्रायरली स्क्रिप्टेड है। ये बात बहुत बाद में पता चलती है, जब आप अवेकनिंग के उन दौरों से गुज़र रहे होते हैं, आध्यात्मिकता की उस यात्रा से गुज़र रहे होते हैं, जहाँ पे आपका जो ऊर्जाएं हैं जब अपने स्तर से ऊपर उठती चली जाती हैं, स्तर दर स्तर उठती चली जाती हैं, तो आपके सामने धीरे धीरे सभी रहस्य, जो सत्यता है आपकी होने से लेके, वो सब खोल दी जाती है। सबकी है अपनी, अलग अलग है। तो गुरु महाराज जी ने अभी जो ये मुझे हुक्मनामा दिया और उसके बाद की जो अवस्था और आलम मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी बहुत ही आनंदित फील कर रही हूँ, बहुत आनंदित फील कर रही हूँ। और मैं पिछले नवंबर 2024 21 नवंबर इज़ माई बर्थ डेट एंड और अभी लास्ट नवंबर में जो मेरा बर्थडे गया, तो गुरु महाराज जी ने पूरा बर्थडे मेरा ऐसे रॉयल्टी के साथ मेरा सेलिब्रेट कराया, क्योंकि मैं हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। बहुत सारे रीज़न्स है उसके। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो आई एम नॉट सराउंडेड बाय गुड people and my family members are still, and right now they are all toxic, and I never feel comfortable among all those, so I never मतलब celebrate my birthday। तो घर में रहना पसंद करती हूँ मैं। पहले था बहुत क्रेज़ मुझे, मतलब शादी से पहले तो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल था, तो आई ऑलवेज सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। But after marriage, I saw lots of utal putal in my life, and my husband was very much of, you can say, the very negative kind of person he was. I'm talking about was, and he always thought कि why we have to celebrate our birthday। ठीक है, एक दिन आया, एक ही दिन और आया और वो निकल गया, तो धीरे धीरे वो क्रेज़ मेरा सारा वैनिश हो गया, डिमोलिश हो गया। संभाल लिया अपने आप को, सेक्रीफाइस कर दिया। आई डिड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस आफ्टर माई मैरिज, एंड वो भी एक किस्म से मेरी एक स्ट्रेंथ की परख की थी। मेरे को तो अब कोई, देखो, ऐसा नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड डिड समथिंग रॉन्ग विद मी, बिकॉज गुरु महाराज जी बोलते हैं आप किसी को भी माड़ा मत बोलिए, चाहे वो आपके लिए बहुत ही जहर इंसान भी क्यों ना साबित हो रहा। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको नहीं पता कौन आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है। somebody came with toxicity, and he or she would be the reason of your awakening, might be। और कुछ लोग आपको साथ देने के लिए आए हैं, कुछ लोग आपके लिए पार्ट बन के आए हैं, कुछ अपना रोल प्ले करने आए हैं आपके कार्मिक्स को रिलीज़ कराने के लिए। सो एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर रोल, सो नो नीड टू प्रोवोक टू एनीवन। तभी गुरुजी बोलते हैं किसी को माड़ा मत बोलो। और
उस टाइम पे सब कुछ ऐसा इस हो रहा था, तो मेरी भी एक स्ट्रेंथ नापी जा रही थी गुरु महाराज जी द्वारा और डिवाइन्स द्वारा कि भाई इसके ऊपर हम इतना प्रेशर डालें। हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर डाल के देखा गया मेरे ऊपर ना। जैसे हम इसको ऐसे लग सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि वी आर इन अ आयरन फैक्ट्री जहाँ पे आयरन को शेप्स में डाला जाता है, एंड दे ऑलवेज़ इसको पहले हम वो बहुत टेम्परेचर हाई तक लेकर जाते हैं, उसे इतना गर्म कर देते हैं कि वो बिल्कुल उसको शेप देने के लिए जब उसके ऊपर वो चोट मारते हैं तो किसी तरीके की भी शेप दे सकते हैं। तो उसी तरीके से ये अवेकनिंग मेरी जो हुई, तो उसमें मुझे मेरे प्रायर आफ्टर मैरिज एंड अभी अवेकनिंग से पहले जो भी कुछ हुआ, तो अब वो मुझे दुख या पेन नहीं लगता, वो मुझे ऐसे लगता है कि इट वाज द जर्नी ऑफ कि मेजरमेंटिंग द डिवाइन्स वर एक्चुअली मेजरिंग द पावर ऑफ माई स्ट्रेंथ, पावर ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी, पावर ऑफ माई वी कैन से कि bear how can I how at what point I can bear anything, and power of ki how can I live in small we can say ki divines were actually checking, the spiritual teams were actually checking ki will I be able to survive in very less facilities or not। ठीक है, तो ये सब मुझे तो एक it was for me now the process ऑफ अवेकनिंग, मतलब एक प्री फाउंडेशन डाली जाती है किसी चीज़ के लिए कि एक बहुत बड़ी यात्रा पर लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको पूरा पहले तैयार करा जाता है। लाइक इफ़ यू हैव टू फाइट द बॉक्सिंग, है ना, इफ़ यू आर इन अ रिंग और यू आर डूइंग बॉक्सिंग, सो बॉक्सिंग करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी जो कमजोरियाँ हो तो उनको आपको अपनी स्ट्रेंथ में परिवर्तन करना पड़ता है। तो वही सब प्रोसेसेस चल रहे थे। अब मुझे लगता नहीं है ऐसे कि ये पेन्स थी या सफरिंग्स थी, और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, सबकी लाइफ में यही है, यही एक मैपिंग है कि सबकी अभी वो चल रही है, अभी वो सबकी ना एबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 21 नवंबर को गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत रॉयल बर्थडे मेरा सेलिब्रेट कराया, जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर पाई थी, और मैंने एक उम्मीद छोड़ ही दी थी। वो यूनिवर्स में कहते हैं ना कि यूनिवर्स कहता है मैं, यूनिवर्स कभी ये नहीं कहता मैं नहीं दूंगा, यूनिवर्स कहता है मैं अभी नहीं दूंगा। एंड वंस यू विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल ऑफ द सडन आई विल गिव यू एज एंड आई विल अनफोल्ड यू एज अ यूनिवर्सल गिफ्ट। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ टाइम्स आई हैव सीन विद गुरु साहब कि गुरु साहब ने अपने बहुत गुरुओं के मौज करवाई है। मैंने लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आई हैव शेयर्ड, लाइक मेरे बेटे के बर्थडे का, मेरे बर्थडे का, दिवाली आई थी, होली आई थी, तो गुरु महाराज जी ने ही बड़ी आनंद और मौज लगवाए, जो कभी मैंने आज से पहले ऐसी अमेजिंग फीलिंग्स नहीं ली थी। मेरे बर्थडे का तो बहुत ही अच्छा सत्संग रहा था, गुरु महाराज जी का बहुत ही मिरेक्युलस सत्संग रहा था, वो मैंने शेयर करा है। जब गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन भी दिए थे, सबसे पहले तो सुबह अमृत वेला में गुरु महाराज जी ने मुझे सचखंड से डायरेक्ट दर्शन दिए थे, अपने गद्दी पे बैठे हुए, और पीछे पूरा गोल्ड का वॉल था और उसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बने हुए थे, और गुरु महाराज जी की जो रॉयल एक गद्दी लगी हुई थी, भाई साहब मैंने वो गद्दी आज तक मृत्यु लोक पर कहीं नहीं देखी। और इतनी चमकीली, इतनी शाइनी, और माँ का माहौल, गुरु महाराज जी अपने वो येलो वाले जो वो ग्लिटरी चोले में, माय गुडनेस इट वॉज, तो मैं आज तक नहीं भूली वो गुरु जी का जो स्वरूप दर्शन उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। और सारा दिन मेरा इतना सेलिब्रेशन कराया कि मेरे हस्बैंड तक को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था, एंड वी सेलिब्रेटेड अ लॉट, एंड दैट वाज द फाइनेस्ट डे ऑफ माइन इन माय लाइफ। की मैंने शायद फर्स्ट टाइम आफ्टर माय मैरिज आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। आई हैव सीन माय बर्थडे, पीपल आर सेलिब्रेटिंग लाइक आई एम वेरी मच काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, बिकॉज उस टाइम पे तो मैं सोशल मीडियाज़ पे भी थी और इतना मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी। उसके बावजूद भी पीपल वर पुटिंग द पोस्ट ऑन माई बर्थडे, एंड लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ पोस्ट वर देयर। मैं सवेरे से शाम तक सबको थैंक यू करते था। आई वॉज टायर्ड दैट टाइम, एंड मैं क्या बताऊँ मतलब किस टाइप की फीलिंग्स थी वो, इन रियलिटी भी और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो बहुत गुरु महाराज जी ने मतलब उन्होंने फ़ील करा दिया कि यू आर अ रॉयल चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, तू त्रिलोकी की बेटी है। तो एक बार नहीं बहुत बार गुरु महाराज जी ने करवाया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो ये अवेकनिंग हुई और इसके दौरान तो एक्सपीरियंसेस और इतने अच्छे आनंद भरे शुरू हो गए हैं
कि मैं गुरु महाराज जी को बोलती थी, जब गुरु महाराज जी ने मुझे नवंबर में बोला था कि प्रभा अभी 4-5 महीने के अंदर तो तुझे अंदर मैं वो ज्ञान उतारूँगा कि उसके बाद फिर तू अपनी यात्रा को सबके बीच में बताएगी, वो मैं ही करवाऊँगा। तू सिर्फ सिमरन कर, कर्म अच्छे करती जा और अपने विकारों को हटवाती जा, जाप करती जा, सिमरन करती जा, जितना जुड़ सकती है। जुड़ने के बाद फिर सोचना उतना और जुड़ जाऊँ, उतना और जुड़ जाऊँ, उतना और जुड़ जाऊँ। ये गुरु महाराज जी के शब्द थे मेरे साथ। करती गई भाई मैं तो ऐसे, और मुझे पता नहीं ऐसा फ़ील होता है मैंने कुछ करा नहीं, गुरु महाराज जी ने सब कुछ करवा लिया ऑटोमेटिकली। मतलब मैं एफ़र्ट्स उस टाइम लग रहे थे, मैं डाल रही थी और मैं तो ऐसे लग रहा था, मैं तो हाथ पैर मार रही थी, वाह बचा लो वाला हो रहा था सिस्टम। बट गुरु महाराज जी ने यार पता नहीं कैसे करवा लिया, बस इन्होंने करवा लिया, मेरे डिवाइन्स ने करवा लिया, मेरे एंजल्स ने करवा लिया, मेरे गार्जियन एंजल्स ने, इन लोगों ने सारे सपोर्ट से करवा लिया। और फिर बोला कि तू इसको लोगों के बीच में स्प्रेड करेगी। माई क्वेश्चन वॉज विद गुरु साहब, एक संवाद हुआ गुरु साहब और मेरा बीच में डायरेक्टली, कि इतना कुछ आपने मुझे शुरू से अंत तक करवाया। अभी अंत तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, हर एक अंत एक आरंभ है गुरु जी का, तो इन्फिनिटी में चलता है, ये कुछ नया ही शुरू हो जाता है। और मैंने कहा गुरु जी आपने लाखों चीज़ें मेरे साथ करवाई, लाखों चीज़ें छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे साथ करवाई। मुझे कभी एनर्जीज़ वाइज, कभी फ्रीक्वेंसीज़ वाइज, कभी मेरे ये अन्नमय शरीर को लेके, कभी मेरे सूक्ष्म शरीरों को लेके, कभी चक्रास को लेके, कभी मेरे थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके, और मेरे विकारी भावों को लेकर, और जो मेरी बीमारियों को लेकर, मेरे मेंटल स्टेटस को लेकर, मेरे हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब करी। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड तो बहुत ही बड़े सत्संग हैं मेरे, हेल्थ से लेके मेरे बहुत बड़े सत्संग हैं, हर चीज़ से लेके थे। मैं कहा मेरे को याद कैसे रहेगा। गुरु महाराज जी की एक ही आवाज़ आई मुझे, और इस संवाद में गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी मैं लाया हूँ, आगे भी मैं ही करवाऊँगा, जो करवाना है मैंने करवाना है। वो कैसे होगा, कब होगा, कैसे करना है, वो तेरी चिंता नहीं है, तू सिर्फ चिंतन कर। बस जो मैं तुझे बोलता जाऊँ आँख बंद करके तो उसे करती जा, और समझना तुझे खुद ही है। ये डिकोडिंग तो हर एक संगत को अपने आप करनी पड़ेगी। गुरु जी आपको क्या संकेत दे रहे हैं वो समझने पड़ेंगे, वो ताकत आती है पाठ से ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, और सारा दिन गुरु जी के साथ जुड़े रहने से। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में फिर गुरु महाराज जी, जो आपके गार्जियन एंजल्स और एंजल्स टीम्स होती है, धीरे धीरे बढ़ती है वो सबके साथ। शुरू में जन्म के साथ 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं, और उसके बाद वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल की कमाई बढ़ती चल जाती है, वैसे वैसे एंजल्स भी बढ़ते चले जाते हैं। मेरे को अच्छे से याद है 6-8 महीने के अंदर अंदर जब जाप किया था तो मेरे पास 20,000 एंजल्स अराउंड मी, एंड अभी तो इट इज़ इन लैक्स। ठीक है, मैं इनको नहीं परेशान करती, बिकॉज दे आर नॉट माई सर्वेंट। मैं तो ऑलवेज आई शो माई द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल माई स्पिरिचुअल टीम, बिकॉज they are around me. That's why I am still here and stable, and I'm getting more stable, I'm getting more powerful, I'm getting more strengthful, because they are supporting me a lot, they are guiding me a lot, they are giving me the compassion, they are showing their kindness, they are wrapping me in their love, they are wrapping me in their wholeness, and they are taking me to my wholeness as well, and in synchronicities they are talking with me. Okay, sometimes I can see them, sometimes they show their presence in my room and my home, so there is no need to give any task to these divines. हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेरे पास ब्लैक प्रोजेक्शंस से मेरे ऊपर बहुत स्पिरिचुअल अटैक, जब बहुत भारी स्पिरिचुअल अटैक होता था, मारण क्रिया जैसा, अभी भी यही हुआ, और अभी 2-3 दिन में ही हुआ। और फिर मैंने रात को, मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे दिखती हैं अब, जैसे कोई एनर्जी चल रही होती है घर के अंदर, तो हवा रूप में मुझे या तो ब्लैक फिगर दिखती है या वाइट फिगर दिखती है। जब एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, देन आई कैन सी द वाइट फॉग इन साइड माई हाउस, नोबडी कैन सी, ओनली आई कैन सी। और अगर ब्लैक होता है तो मुझे चलती फिरती वो एनर्जीज दिख जाती हैं। तो आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, आई वॉज गोइंग टू स्लीप लास्ट नाइट, आई वॉज इन माई बेड, एंड आई वॉज शोइंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल द डिवाइन्स, एंड आई वॉज टॉकिंग विद गुरु साहब। तो आई सॉ वन स्मोक, ब्लैक कलर स्मोक, इट वॉज क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मेरे को डर नहीं लगा, डर मुझे कुछ नहीं लगता, गुरुजी ने सिखा रखा है सब कुछ। तो तब मैंने आर्कएंजल माइकल का आह्वान करके, और मैंने उनको ये प्रार्थना करी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी घूम रही है, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ। और गुरु महाराज जी ने
इतनी सामर्थ्य मुझे बख्शा हुआ, इतना हुनर मुझे बख्शा हुआ है कि मुझे चीज़ों को कैसे हम्बली डील करना है, नॉट विद प्राइड एंड नॉट विद माई ईगो। ईगो तो बचेगा ही नहीं ना, ईगो होगा तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। अगर जिसके अंदर भी ईगो है ना, दैट पर्सन कांट गेट द गॉड, दैट पर्सन कांट बी डिल्यूटेड इन द गॉड एंड गुरु साहब की प्राप्ति नहीं होगी। मैं साफ बता दूँ, जिसके अंदर ईगो होगा, तभी गुरु जी कहते हैं ना, अहम वहम से दूर रहो, तब आओ मेरे पास पूर्ण समर्पण के साथ, भावों को शुद्ध करके। तो ऐसी कहना थोड़ी ना वो गुरु महाराज जी कोई इतना आसान थोड़ी, गुरु जी के स्वयं के शब्द है कि मुझ तक आने की यात्रा इतनी आसान नहीं है, जो मैं अभी पिछले वीडियोज़ में बोल के चुकी हूँ कि निर्दयी पथ है ये, निर्दयी पथ। कहीं नहीं छोड़ेंगे ये आपको, क्योंकि पूरा शुद्धिकरण करेंगे ना एक एक सेल का। आपको पता है हमारी बॉडी कितने सेल्स की बनी हुई है? 100 ट्रिलियन सेल्स। क्या कह रही हूँ मैं? 100, ध्यान से कान खोल के सुनना, 100 ट्रिलियन सेल्स। ईच एंड एवरी सेल इज़ अवर सबकॉन्शियस माइंड, मच कनेक्टेड विद द फ्रिक्वेंसीज एंड एनर्जीज। तो आप सोचो, आपके 100 ट्रिलियन सेल्स जो बात करते हैं ब्रह्मांड से, ये दुख के कारण क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हम अफर्मेशंस ठीक नहीं करते हैं, हम मैनिफेस्टेशंस गलत कर लेते हैं। जो हम अफर्म करेंगे, हम बोलेंगे अपने लिए या बाहर, और अगर हमारे कर्मों के बाहर नहीं उतरे हुए होंगे तो नकारात्मकताएं क्या करती हैं? वो जो आपने अफर्म करा तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। गलत करोगे तो गलत मैनिफेस्टेशंस जीवन में आएंगी, अच्छी करोगे तो अच्छी आएंगी। तभी गुरु साहब बोलते हैं, कंडीशन मरने जैसे भी हो तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी कंडीशन एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल fill yourself with happiness and every time you will feel happy because I am there with you, my hidden powers are with you, but they will work only when you will walk on this path with me। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ सत्संग हुआ क्या। अभी परसों नरसों की बात है, मेरे क्राउन चक्रा पे हुआ अटैक। बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे किचन एरिया में, बाकी सब चीज़ें तो सफाई होती रहती है, तो किचन्स की भी गुरुजी महाराज सफाई करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिविटी उन चीज़ों में फिर घुस के बैठ जाती है, घर बना लेती है, जिसे निकालना, उससे प्रोटेक्शंस तो हमारे डिवाइन्स हमें देते हैं, बट उसे रिमूव अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे घर से, तो वो वहीं जमी रहेगी, हमें नुकसान थोड़ा थोड़ा करती रहेगी, पता चलता रहेगा। कभी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कभी आपको मेंटल इश्यूज़ होंगे, कभी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, कभी घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाएंगे, कुछ भी एकदम बैठे बैठे लड़ाई हो जाएगी, तो वो कारण बन जाएगी उस गंदगी में, नेगेटिविटी के जमने की वजह से वहाँ पे घर बना लेती है टेम्परेरी। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुरु महाराज जी की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। तो मैं थोड़े दिन, आ रही है ना, मेरा बेटा वगैरह मुझे भी आ रही है, तो थोड़े दिन पहले ना, मतलब मैं इतनी सफाई नहीं रख पाती थी क्योंकि मेरा बॉडी नहीं चलता था, और गुरु महाराज जी ने ही धीरे धीरे, कितनी बढ़ेगी, धीरे धीरे फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मेरा शरीर ठीक कराया, प्रोजेक्शंस हटाए, मेरे हेल्थ इश्यूज़ पे काम करा। तो गुरु जी ने मुझे ही स्वयं ही ये प्रेरित करा कि तू घर का काम करना शुरू कर। मैं कहती थी, गुरुजी मेरे से होता नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी वर्क ही नहीं करती है, मैं ज़रा सा काम करती हूँ मेरी सांस फूलने लग जाती है, या मैं बिल्कुल टायर्ड हो जाती हूँ, मैं 5 मिनट भी काम करती हूँ मेरी टांगें दर्द होने शुरू हो जाती है, मेरा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट हो जाता है, मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, और वो ब्लैक प्रोजेक्शंस की वजह से था। तो गुरु महाराज ने कहा तू शुरू तो कर, मैं बैठा हूँ, 4 दिन लगेंगे, तेरे से नहीं होगा, 5वें दिन मैं समर्थता दूंगा, तेरे से काम होगा, ये नेगेटिविटीज़ की वजह से है। फिर गुरुजी की एक आवाज़ आई बड़ी सुंदर सी, वृभा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तू प्रयत्न कर, तेरे प्रयत्न मैंने सफल करने हैं। चलो जी, फिर मैंने कोशिश करी, एक बार कोशिश करी, 3-4 दिन काम करा, 5वें दिन थोड़ा अच्छा लगा, फिर वही बॉडी लेज़ीनेस में जाए और मैं फिर काम वाली से ही करवाऊँ, मेड रखी हुई थी। अब गुरुजी ने देखा भाई ये कोशिश तो कर रही है, बस इसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, तो गुरु महाराज जी ने क्या करा, मेरी मेड भगा दी। पहले भगाई 20 दिन के लिए, फिर 20 दिन के बाद मेरी मेड का फ़ोन आता है, मैं कहती हूँ चल 20 दिन ही काम करूँगी। गुरुजी ने बोला, रेवा अब 20 दिन वो है नहीं, तू काम कर लेना, 20 दिन बाद आएगी ना, फिर वो कर लेगी। बड़ी चलाकी में उन्होंने मेरे से काम करवा लिया। 20 दिन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन गई काम करने की। अब कभी झाड़ू और डस्टिंग हो रही है तो घर से मिट रहा है तो पोछा नहीं लग रहा, पोछा लग रहा है तो फिर बर्तन रह गए, मतलब ऐसे करते इन्होंने मेरे को ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि सारे काम में धीरे धीरे करने लग गई। अभी भी उतनी वो नहीं आई थी जो एक पूरी रूटीन में आ जाना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो नहीं हुआ था। तो गुरु महाराज जी ने
20 दिन बाद मेरी मेड का फ़ोन आता है कि दीदी मेरी तो गांव में शादी है और मैं ना वापस नहीं आऊँगी। मैं तो समझ गई, मैं कहा गुरुजी आपने भगा दी मेरी मेड। अच्छा, अब जब मेरे घर में मेड लगी हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम, गुरु महाराज जी के मैसेजेस आए थे। उस टाइम मैं मैसेजेस पे बहुत डिपेंडेंट थी, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, मैं मैसेजेस पे बहुत डिपेंडेंट थी। तो मेरे को गुरुजी महाराज कहते हैं तेरी मेड ना घर में कोई घपले कर रही है, ये मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सत्संग आ रहे हैं। मैं सुना एक आधा सत्संग, और ऐसा क्रिएट करा इन्होंने सीन, वो बेचारी ठीक सी थी ऐसा क्रिएट करा सीन कि वो ना मुझे ऐसी दिख रही है करते हुए कि शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ दैट एक्टिविटीज़ विच शी डज़ नॉट डू। तो मैं उसको क्या करा, मेरे को शक हो गया और मैं उसको बोलूँ, मैंने उसको ऐसी बहाने बहाने से बोला, मैंने कहा देख मैं ना, मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो गुरुजी ने सेट कि भाई अपने काम खुद कर। तो मैंने अपने काम करने खुद स्टार्ट कर दिया और उसको मैंने बोल दिया भी जब मेरे को लगाना होगा मैं तुझे लगा लूँगी। भाई अब किसी गरीब के पेट पे क्या लात मारूँ मैं गुरुजी को बोली भी, मैं गुरुजी गरीब इंसान है वो, आप उसको हटवा रहे हो। गुरुजी कह रहे हो उसका मैंने प्रबंध पहले ही कर दिया। अब प्रबंध क्या करा था, मेरे हस्बैंड के थ्रू करवाया। मेरे हस्बैंड कहते हैं हमारे ऑफिस में ना एक मेड की ज़रूरत है सारे दिन के लिए, वी विल पे 10,000 रुपीज़ टू दैट पर्सन, तो बताना कोई हो तो। वो बहुत दिन पहले बात हुई थी, गुरुजी ने उसका इंतज़ाम पहले कर रखा था भी। भाई मेरे को हो रहा था भाई उसकी सैलरी जाएगी 2-2,500 रुपये, तो मेरे को बुरा लग रहा था, तो गुरुजी ने वो भी मुझे बुरा नहीं लगने दिया। तो मुझको वो बोलती है शिवानी दीदी आप मुझे हटा रहे हो और अभी फाइनेंशियली क्राइसिस मेरे चल रहे हैं, तो कहीं पे जॉब हो सकती है तो देख लो, फिर मैं ये 2 घरों के काम छोड़ दूँगी, आई विल डू दैट जॉब। पता नहीं क्या करा गुरु महाराज जी ने, इमीडिएटली मेरे अंदर आत्मा में ये चीज़ डाली। आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड, ही वॉज इन ऑफिस, एंड आई आस्क्ड कि इफ़ देयर इज़ एनी जॉब फॉर दिस आवर मेड, सो शी रियली वांट्स अ जॉब एंड शी इज़ इन ग्रेट नीड। ही सेड हाँ मैं तुझे बोला तो था हमें एक मेड की ज़रूरत है, तो 10,000 विल पे, इफ़ शी इज़ रेडी तो विल अपॉइंट हर। मैं तो खुश हो गई। फिर मैं शिवानी को लगे हाथ, मैंने गाड़ी पे बिठाया और मैं उसे ऑफिस ले गई, मैं बात करवाई, फाइनलाइज़ कराया सब कुछ, एंड वो खुश हो गई। तो वो खुश हो गई तो मैं भी खुश हो गई। मैंने बड़ा शुक्राना करा गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी आपने बस एक गरीब के पेट पे ना लात नहीं लगने दी, और बस जो भी था, बट वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी तरफ से वो नहीं चाहती थी छोड़ना, और मैंने उसको बहाना मारना पड़ा। पहले तो मुझे झूठ बोलना पड़ा, और आप कहते हो झूठ नहीं बोलना, पर कोई रीज़न रहा है जो मेरा ईश्वर कह रहा है तो वो सत्य है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद से कभी भी मेड मेरे को गुरुजी ने लगाने नहीं दी। जब मैं सोचती थी, गुरु महाराज जी का मैसेज आ जाता था, मेड तेरे घर में ना घपले कर रही है, मेड तेरे घर में घपले कर रही है, मैं तो हाथ जोड़ दे नहीं लगानी मुझे। फिर गुरुजी ने मुझे क्लियर करा क्यों नहीं लगानी। एक तो तेरा काम करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा तेरे घर में अभी नेगेटिविटीज़ के बहुत अटैक्स हैं और अभी उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपके घर में आएगा, ठीक है, कोई भी भारी व्यक्ति अगर आपके घर में आएगा तो वो अपने किन कर्मों में है किन कर्मों में नहीं है आपको नहीं पता है, आपने एंट्री दे रखी है, इट मीन्स कि यू हैव वेलकम्ड दैट पर्सन, नो मैटर ही और शी इज़ योर एम्प्लॉय और योर मेड और अटेंडेंट। उसके जो कार्मिक, जो आध्यात्मिक यात्रा पे चलते हैं और जो मेरे साथ जुड़ गया है, अगर उनके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा ऐसा, तो वो अपने कर्म लेकर आएगा घर के अंदर। तुम्हारे अपने कर्म तो क्यों तो बाहर जा नहीं रहे, और आई हैव सेट यू ऑन अ जर्नी दैट इज़ स्पिरिचुअल। तो तेरे साथ तो मैं ऐसी कोई चीज़ भी घटने होने लगेगी तो मुझे वो करवानी नहीं है, दिस इज़ माई रेगुलेशन। तो बस उस दिन से समझ आ गई बात। तो मैंने कोई मेड नहीं रखी, जैसे भी वो करा। बट उसके बाद गुरु महाराज जी ने मेरे से वॉक स्टार्ट कराई, योगा करवाई, बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ने मेरे हेल्थ से रिलेटेड मुझको कराई, मेरे ऐसी चीज़ों को छुड़वाया खाने से जो बहुत नुकसान कर रही थी, अंदर बहुत नुकसान कर रही थी, बेइंतहा नुकसान कर रही थी। और जो मेरे एडिक्शंस थे, आई वॉज़ वेरी फूडी। अभी तो पहले होता था खाने के लिए जी रहे हैं, अब गुरुजी से अरदास करके गुरुजी ने यहाँ तक ला दिया कि जीने के लिए खाना है उतना खाओ जितना ज़रूरी है, कम सुविधाओं में रहना सीखो, पैसे को भगवान नहीं मानो। अच्छा, अब उसके बाद ये सब करते 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 ये चीज़ें सिखाई गुरु महाराज जी ने मुझे। अब मैं आती हूँ मेरे रियल सत्संग पे, जो अभी रियल तो ऑल आर रियल्स, बट अभी जो हुआ सबसे बड़ा सत्संग कि इतनी ऊर्जाएं उच्च होने के बावजूद भी मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे पूछती है शिवानी कि गुरु महाराज जी ने तुझे इतना डिवाइनली प्रोटेक्टेड किया हुआ है, वी कैन सी कि कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर तेरे से बात नहीं कर सकता, उनकी मर्ज़ी के बगैर तेरे घर में कदम नहीं रख सकता। उसने भी देखी ये चीज़ और मेरे को तो बहुत ही आश्चर्य और बड़ा
वो लगता है मैं इस अद्भुत लीला को रोज़ देखती हूँ। और उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मेरा कॉल नहीं मिलने देंगे वो। इवन किसी को अगर वो व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, मैं कॉल मिला भी रही हूँ, 10 बार कॉल भी मिला दूँगी, उस व्यक्ति का कॉल नहीं लगेगा। और एक इंसिडेंस यही हुआ बीच में, मेरे से किसी ने ना बड़े मंदिर का टाइमिंग्स पूछा था, भाई कितने बजे से कितने बजे तक होता है। अब जिन 2 बंदों को पता था वो अपने आप को बताते तो ये हैं कि हम गुरुजी की बड़ी ब्लेस्ड संगत हैं, बट दे आर डीलिंग विद देयर विकार्स, ठीक है। वो वही बात होगी कि मतलब गुरुजी से मिलकर सिर्फ सत्संग करवाना, सत्संग में बैठना और पैसा कमाना चोलों के नाम पे, और लोगों को जो लोग करवाते हैं घर में उनका खाना बच जाए तो वो ले जा लो और नेक्स्ट सत्संग में उसको यूज़ कर लो या बांट दो, अपनी जो वेरी इंपॉर्टेंट संगत के ग्रुप्स बना रखे थे, उन्हें कम्युनिटी बना रखी है, उसमें बांट दो। तो ये तो ईश्वरीय काम नहीं है ना, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज पार्ट ऑफ माई दिस सत्संग। तो मेरे को शिवानी ने बोला तू एक अंकल का नाम दिया उसने और एक आंटी का नाम दिया, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी बिकॉज वी शुड नेवर इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, वट एवर दे हैव डन, ऑल आवर गुरु साहब इज़ वॉचिंग, वो उनके कर्म उनके साथ। तो मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड अ कॉल टू दैट अंकल जी, तो मैं 1 घंटा ट्राई करा और वो नहीं मिल रहा था। देन आई ट्राइड ऑन दैट लेडी, तो ओवर दैट लेडी, तो वो भी नहीं हुआ। उसको तो मैं सुबह से शाम तक करते रही, उसका फ़ोन ही जब जाओ एंगेज, मतलब आई थॉट हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक ही बंदे का जो नंबर है वो सुबह से शाम तक एंगेज जाएगा। चलो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। देन मैं ध्यान में बैठी तो गुरु साहब की आवाज़ आई, मेरा एक संवाद हुआ गुरुजी के साथ। मैं कहा गुरुजी उस बंदी को ना टाइमिंग्स की ज़रूरत थी, तो शिवानी का मेरे पास कॉल आता है ध्यान लगाने से पहले कि वो ना मिल गया, उसको रहने देना अब। मैंने कहा तू क्या रहने दे, वहाँ गुरुजी फ़ोन नहीं मिलने दे रहे, वो अंकल और आंटी का। कह रहे अभी तो मेरी बात हुई है उनसे। मैं कहा मेरे तो एंगेज दिखा रहा है एक का, और दूसरे का नंबर ही क्या कहते हैं जा ही नहीं रहा, उसका मिल ही नहीं पा रहा है। कह रही वेरी स्ट्रेंज, कह रही मैंने तो अभी बहुत दोनों से बात करी है, उन्हीं से ही मैंने लेके उसको दिया। और देखिए गुरु महाराज जी ने, क्योंकि वो लोग विकारी हैं, कहने को वो अपने आप को गुरुजी की ब्लेस्ड संगत कहते हैं, तभी गुरुजी कहते हैं सारी संगत नहीं होती। मेरा फ़ोन नहीं मिलने दिया। फिर मैं ध्यान में बैठी तो गुरु महाराज जी ने बोला जस्ट ब्लॉक ऑल दोज नंबर, कि ब्लॉक बोथ नंबर्स। मैं कहा हैं गुरुजी नंबर्स ब्लॉक कर दूँ? कह रहे इमीडिएटली ब्लॉक द नंबर्स। मैंने अब मेरे ईश्वर ने बोला मैं क्यों नहीं करूँगी, मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए। बाद में शिवानी का कॉल आता तो मैंने सारी बात बताई। कह रही बंदे तो वो ऐसे ही हैं, बट ये है कि अब गुरुजी तेसा लीलाएँ करते तो आनंद ले। ये देखिए ये आलम है गुरुजी का। और अब तो इतना हो गया है, जो 2-4 से भी बात हो रही थी ना वो भी गई। तो हाथ पैर मारना बेकार है मेरा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब आपकी ऊर्जाएं गुरुजी अपने हिसाब से रेगुलेट करके ऊपर उठाएंगे ना, और जो पर्पस भी उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है ना, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना आपके साथ कोई बात कर सकता है। चाह कर भी आप कहीं जा नहीं सकते, चाह के भी कोई आपके घर में आ नहीं सकता। इवन माई फैमिली मेम्बर्स आर नॉट अलाउड टू कम इन माई होम। ऐसा करवा दिया गुरु महाराज जी ने कि मेरे अपने जो मायका है उन सबको कहीं ऐसे उलझा रखा है चीज़ों के अंदर कि वो मेरे घर में ना, अरे वो मेरे घर में चीज़ों में उलझे हुए हैं, और उनकी मेरे बीच में एक ऐसी दूरी मेंटेन करवा दी कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। पहले तो नहीं था, गुरुजी के प्रताप से हुआ। मुझे बीच में गुरुजी ने इन्वॉल्व नहीं होने दिया। मुझे गुरुजी ने इतने बोला था यू स्टे इन योर साइलेंस, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, नो नीड टू प्रोवोक विद एवरीवन, नो नीड टू गिव योर क्लियरेंस टू एनीवन, just stay with me and just stay silence. I will look after everything and no need to interfere in my regulations. मैं तो बैठ गई कि कोई कितना भी तुझे कुछ कह दे भी भी ना, किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं मानना है। और ये जो इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हैं ये तेरी अपनों ने ही तेरे लिए खिलाफ़ खड़ी करी हुई है, तो यू कांट फाइट बट आई विल फाइट फ्रॉम योर साइड। तो वही हुआ, और वाकई में हुआ, वो दिखा मुझे। मतलब गुरुजी ने क्या क्या चीज़ों को मोड बनाकर मेरी ढाल के रूप में प्रयोग करा, मैं हैरान हो गई। दोज पीपल ऑफ माई फैमिली जो अपने आप को ऐसा समझते थे कि उनका प्रभुत्व सारा फैमिली के अंदर एंड आई एम नथिंग अमंग माई फैमिली, तो फैमिली मेम्बर्स उनकी बोलती बंद करवा दी। और आज की डेट में
दे आर एक्चुअली फेसिंग देयर कर्मास, ऑल आर फेसिंग कर्मास, चाहे इधर क्या है उधर क्या है, मुझे नाम नहीं लेना किसी का। आई हैव फॉरगिवन एवरीवन। मेरे को किसी से कोई अंदरूनी वो नहीं बची कि मैं किसी को लेके कुछ गलत सोचूं, या उन्होंने जो मेरे साथ गलत करा मैं उसको पास्ट की एनर्जीज़ में रहूं, बिकॉज मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है। गुरुजी कहते हैं पास्ट की एनर्जीज़ में मत रहा करो, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो हो चुका उसको याद मत किया करो, बिकॉज फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और अगर आप फ्यूचर को सोच के भी परेशान होगे तो आपको एंग्जाइटीज़ रहेंगी। आप वर्तमान में मेरे होते हुए भी चिंता करोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। ये 3 चीज़ें गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े स्पष्ट रूप से बताई। तो अभी तो आलम यही है कि इनके हिसाब से एंड वेरी मच आइसोलेटेड, मैं टाइटली आइसोलेटेड हूँ, एंड वहीं भेजते हैं मुझे जहाँ पे मेरा मन या मेरी एनर्जीज़ डिस्टर्ब ना हो। मतलब मुझे ऐसे एक रैपिंग शीट में रखा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता ना, और उसे बड़े ही प्यार से, और एक बड़ा ही रॉयल फैमिली में बच्चा पैदा हो गया और उसको तो ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है कि दुनिया में किसी को ना मिल रही हो, इस तरीके से रख दिया है मुझे, विच आई कैन फील। मुझे लगती है कि आई एम आइसोलेटेड, आई एम नॉट एबल टू गो आउट, वाई आई एम नॉट गोइंग आउट, वाई आई एम नॉट मीटिंग विद द पीपल, वाई आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर माई लाइवलीहुड, वाई आई एम नॉट डूइंग समथिंग टू हेल्प माई हस्बैंड। की मैंने कितनी कोशिश कर ली, देखिए 20 साल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के फील्ड में रही, और आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग, एंड बहुत क्रिएटिविटी रही मेरे अंदर। और ऑल ऑफ सडन इन्होंने मेरी वो 20 साल का करियर ख़त्म करवा दिया। मुझे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग नहीं कंप्लीट होने दी, मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं कंप्लीट होने दिया, एंड मॉडलिंग में मेरा इतना अच्छा नाम चाह रहा था वो नहीं मेरा होने दिया, एनजीओ में मेरा जाने वाला था वो नहीं होने दिया। तो गुरु महाराज जी ने पहले अवेकनिंग करवानी थी मेरी ना, ये अवेकनिंग करवानी थी, और मेरे को अपने कर्मों के बाहर से हल्का करवाना था। और जो जिस पर्पज़ से भी मेरा जन्म हुआ होगा वो पर्पज़ मुझे इन्होंने अभी नहीं क्लियर करा है, अभी अवेकनिंग ही क्लियर करी है। तो जिस पर्पज़ से भी मेरा जन्म हुआ है वो तो ये जाने, और मैं वेलकम करती हूँ डिवाइन टाइमिंग्स का। आई नेवर आस्क कि व्हेन, हाउ एंड व्हाट इज़ द डेट, व्हाट इज़ द पर्पज़ अहेड, मैं कभी नहीं पूछती, बिकॉज गुरुजी ने हमेशा बोला है कि ये मेरे रेगुलेशन है, मैं कभी भी डिटेल्स नहीं बताता, और ये चीज़ें मैं बिल्कुल हाइड रखता हूँ। समय आने पे ही सब चीज़ें अच्छी लगती है, तो समय आने पर ही वो चीज़ें आगे रिवील होंगी, ये सबके जीवन में, ठीक है। अब ये तो हो गई, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल गई हूँ, और सत्संग मैंने कोई और रिकॉर्ड करना था, बात वही होगी फिर। मेरे जो गुरु महाराज जी ने जो करवाना है वो सबसे पहले वही वाली काम करवाएंगे, तो होने देते हैं। मैं अभी इतना सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करवाया, और मेरी रियलिटी से रिलेटेड एक चीज़ और रिवील करने को बोली, वही मैंने अभी सोची थी कि मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, और लेके बैठी तो बातें क्या क्या निकल रही हैं। चलो सबसे पहले इसी पे ही बात करते हैं। तो अभी आप ये मत सोचिए कि आपकी ऊर्जाओं को ऊपर अलाइन भी कर दिया जाएगा तो जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता आपकी बढ़ती चली जाएगी उतने ज़्यादा डेविल अटैक्स आपके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके ऊपर काली क्रियाएं और बढ़ेंगी ब्रह्मांडीय तौर पे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने की कोशिश की जाएगी कि इसका या तो हार्ट चक्र ब्लॉक कर दो, या तो इसका रूट चक्र ब्लॉक कर दो, या तो इसका सैक्रल चक्र ब्लॉक कर दो, या तो इसका क्राउन चक्र ब्लॉक कर दो। अब एक चक्र भी प्रभावित होता है आप सोचने समझने लायक नहीं बचते, ठीक है। और इतना मेजर अटैक होता है वो, अगर बीच में ईश्वर ना हो, हमारे गुरु साहब ना हो, हम शायद 1000 बार मर जाते, हमारी आत्मा तक मरती। इंसान एक ही बार मर जाता है ना, गुरु साहब ने कम से कम हज़ारों बार, मैं कह रही इस जन्म की बात करूँ ना मैं, तो मेरे को जब से होश संभालने से याद है गुरु साहब ने ना कम से कम मेरी 20-30 बार ना मारण क्रिया से जान बचाई है, मारण क्रिया। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मुझे एक ध्यान में बैठी थी तो गुरुजी ने विज़न दिया मेरे पूरा घर में, बाकी तो और कहीं नहीं, किचन में जो पीछे वॉशिंग एरिया में जाने के लिए डोर है उसके आगे कीचड़ कीचड़ दिखाया, काला कीचड़ एक पैटर्न में बना हुआ था, कीचड़ था। तो मैंने सोचा वो मेरा वॉशिंग एरिया उन दिनों में ना ऐसा स्टक कर दिया गया डेविल एनर्जीज़ द्वारा, और वहाँ पे ना मैं सफाई नहीं कर पा रही थी। when I was thinking to clean up that area, मतलब I was not able to go there, और मैं कहीं ना कहीं स्टक हो रही थी दूसरे कामों में, या तो मेरे को ऐसे हो रहा था, ऐसे डॉजिनेस सी हो रही थी, और मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं
जैसे स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा था और मेरे बॉडी में ड्रेन फील हो रहा था, मुझे नहीं कर पाई। पर अंदर से मुझे हो रहा है इतना गंदा हो रहा था, पीछे कबूतर आते जाते हैं, वो बीट कर देते हैं, वहाँ पे से सारा वो पूरा वॉशिंग एरिया है, बारिश आए तो पानी गिरता है तो बहुत गंदगी पड़ जाती है उधर, जो दीवारों की उतर उतर के आती है। तो मैं कर देती हूँ उसे नॉर्मली 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो साफ़ रहता है। अब वो सफाई रह गई थी, वो देखो अटैक की वजह से उसने पूरी कोशिश करी उस एनर्जी ने कि मैं वहाँ पे सफाई ना करूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े इकट्ठे हो गए, बारिश आ रही है, कैसे कपड़े धोऊँ, और रात की बारिशें आ रही हैं, नहीं धो पाई। फिर एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी पिछले संडे की बात, इसी संडे की बात है। मैं रात को 2-3 दिन से मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं गुरु मैं वहाँ की सफाई नहीं कर पा रही हूँ, और विज़न मैं भूली बैठी थी कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पे दिखाया था। अब मैंने कहा संडे को कुछ भी हो जाएगा, सबसे पहले मैं वो बाहर की उधर की सफाई करूँगी। मेरे अंदर गुरु महाराज जी ने ये ताकत डाल दी कि मैं वहाँ गई, पाइप उठाया, मैंने सारा धोया, मैंने कपड़े धोए और वो एरिया हो गया साफ़। अब क्या होता है कि कल तो ऐसा हुआ, मैं मेरे बच्चे तो एक दूसरे को देख देख के ना ऐसे हैरान हो रहे थे कि अभी ना कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए पापा की तरफ से। ये बड़े परेशान हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में ख़राब हो जाती है तो। अच्छा, अभी कल से पहले 2 दिन से ना क्या हुआ, हम टीवी में एंड्रॉयड टीवी में हम लोग बैठ के कुछ देख रहे थे। मेरी आदत है कुछ मोटिवेशनल देखने की या कोई मिस्टीरियस चीज़ें देखने की दुनिया से संबंधित। तो एक वीडियो आया ऑल ऑफ सडन सामने, वी वर नॉट स्क्रॉलिंग, ऑल ऑफ सडन आया, वो गार्जियन एंजल्स डालते हैं आपके सामने या नेगेटिविटी का क्रिएट करती है। वो था जो देश के, इंडिया के जो होटल चेन से रिलेटेड जो बड़े बड़े पन्ने खां और जिन्होंने बड़े नाम और पैसे कमा लिए, उनके होटल चेन्स हैं, तो उनके बारे में आ रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में आने लगा जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। देन उसके बाद फिर ये बिज़नेस टाइकून्स का आने लगा। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन सब चीज़ों को देख के। वैसे तो मैं गुस्सा करती नहीं, गुस्सा इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा पे और हमारे थर्ड आई चक्रा पे ब्लॉकेज लग जाता है, तो फिर आपका क्या है, सारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, फिर होती है गड़बड़ ना चाहते हुए भी। तो वो मेरे को बैठे मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बोलने लग गई। और मैंने कहा दुनिया का पैसा खा के बैठे हुए हैं जो बेचारे गरीब बैठे हुए हैं ना, मैं कहा पैसा भगवान ने इनको इसलिए नहीं दिया था अपने कुछड़ों में दबा के रखे, पैसा इनको इसलिए दिया था ताकि आप और नीडीज़ की भी मदद करो। हम यहाँ पे सिर्फ केयर टेकर हैं ईश्वर की सभी संपदा के, वी आर नॉट द ऑनर इज़ ओनली वन, परमपिता परमात्मा। तो जो दिया है ना वो सब बांट के ही जाना है यहाँ पे। मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए, साईं इतना दीजिए, ठीक है, जिस जे में कुटुंब समाए। तो यही हमें गुरु महाराज जी सीख देते हैं। और मैं इस चीज़ से बड़ा, मेरे को गुस्सा इतना चरम पे चढ़ गया, जो थोड़ा शुरू हुआ था ना वो नेगेटिव एनर्जी से देख लिया, भैया एक कारण मिल गया, इसको अंदर गुस्सा भर दो। बड़ा गुस्सा करा मैंने, मेरे को बड़ा हुआ। तो मेरे हस्बैंड बोले भाई शांत हो जा, क्या हो गया, कि क्लिप ही तो है, तो इतना क्या हाइपर हो रही है। मैंने कहा मुझे गुस्सा ये आ रहा है, इंडिया को गरीब देश बोला जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया के अंदर है। अगर ये सारे लोग अपना पैसा बाहर निकालें ना, और ये सिर्फ अपना ना सोच के ये सरवत के भले में आए, किसी को 1 रुपये की भी कमी ना हो, सबके बैंक अकाउंट भरे गए, अगर किसी की नीयत हो देने की। तो कह रहे छोड़ना, तुझे क्या करना है। मैंने कहा चलो इन लोगों को क्या समझाऊँ। तो वो गुस्सा बढ़ गया मेरा, उस गुस्से ने क्या करा, एनर्जी ब्लॉकेज लगा दिया मेरे हार्ट पे और मेरे थर्ड आई चक्रा पे। अब 2 दिन मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आते जा रहा, जिस चीज़ पे नहीं भी गुस्सा करना उसमें मेरे को समझ आ रही है, मेरे को पता है मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मेरी क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ पे चिड़चिड़ाहट हो रही है। मैं सिमरन के लिए बैठ रही हूँ, सुन रही हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि गुरुजी ने समझाया हुआ कभी ऐसा हो जाए तो छोड़ो नहीं, बैठ जाओ। बैठ रही हूँ, मन नहीं लग रहा, जो मन एकदम जुड़ जाता है, जो एकदम ध्यान लग जाता है, तो ध्यान लग रहा है तो डिस्टर्ब लग रहा है और मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है। 2 दिन बीत गए। अब गुरु महाराज जी को मैं बोल रही हूँ, गुरु महाराज जी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बड़ा एनर्जी ड्रेनिंग फील हो रही है और मेरे क्राउन चक्र पे मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है, थर्ड आई चक्र पे मुझे ऐसे फैटिग्यू सा फील हो रहा है और मेरा हार्ट चक्र बहुत हैवी हो रहा है। तो मैं ध्यान में बैठी, तो एक दिन तो परसों तो गुरु महाराज जी ने मेरे हार्ट को हील करा, मेरा थर्ड आई चक्र भी हील करा, मेरा क्राउन चक्र भी हील करा। बट वो एनर्जी अभी घर से बाहर नहीं थी, उसने फिर अटैक करा। वो अटैक कल ज़्यादा हो गया, कल बहुत बड़े नुकसान, मतलब बहुत बड़ा कुछ हो जाता मेरे साथ। वो गुरु महाराज जी ने बचा लिया मुझे, बहुत शुक्राने। मैं किचन में काम कर रही थी, रात को टीवी चल रहा था और मैं खाना बना रही थी और मैं अपना ब्लेंडर में कुछ पीस रही थी। एकदम से क्या होता है, टीवी का कलर चेंज होता है और उसकी जो कलर ट्यूब है वो उड़ जाती है, टीवी ख़राब। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने
4,000 रुपये लगा के उसकी जो डिस्प्ले गया था वो ठीक करवाई थी, और फिर से वही डिस्प्ले उसकी उड़ गई। अभी ये हुआ ही था, मैं अपने आप को शांत करके बैठी और मैं अपने हस्बैंड को शांत कर रही हूँ, क्योंकि वो इन चीज़ों से बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा अभी कोई ऐसा ना हो कुछ बोलना शुरू हो जाए और माहौल ख़राब हो जाए। तो आई मेड माई सेल्फ काम इन अ वेरी पीसफुल वाइब्स। मैं अपने हस्बैंड के पास गई, आई मेड देम अंडरस्टैंड कि मत करना ऐसे, कोई बात नहीं, जो हो गया गुरुजी की रज़ा, कोई बड़ा नुकसान होना होगा उससे छोटे में कट गया। अचानक से क्या होता है, ब्लेंडर के पीछे से फटाक की आवाज़ आती है, और उसका जो, अब ये नहीं पता उसका मोटर गया है या उसका तार में से आवाज़, वो एकदम से उसमें से बिजली सी निकली और वो गया, वो भी गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद फ्रिज खोलती हूँ तो फ्रिज भी नहीं चल रहा। अभी तक लाइट जल रही थी, फ्रिज की लाइट चली गई। ऐसे हुआ, ये 3 चीज़ें एक साथ ऐसे ख़राब हुई, और मेरा हस्बैंड बोल कुछ नहीं रहा, मैं मंत्र जाप सुन रही हूँ, सिमरन लगा हुआ है, और मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है ये, और कुछ बहुत बड़ा घटित हो गया है। तो गुरुजी बोलते हैं सिमरन करती रहे, जाप करती रहे। मैं करती रही, गुरुजी ने इनको शांत रखा। फिर उसके बाद मैं क्या करा, ये सोने चले गए, लेटने चले गए, मैं गुरुजी की सेवा करी और सब कुछ क्लीन करा मैंने। और बेटी कहती मम्मी फ्रिज को क्या हो गया, फ्रिज को क्या करेंगे। मैंने कहा रुक जा, किसी और प्लग में लगा के देखती हूँ, मे भी प्लग में कोई प्रॉब्लम आई हो, जहाँ लगा रही हूँ वहाँ फ्रिज नहीं चल रहा है। अब क्या करा मैंने, जब फ्रिज हटाया ना, तो जो गुरुजी ने मुझे विज़न में दिखाया था वो काला काला वाला पैटर्न, वो फ्रिज के नीचे बना हुआ था, सेम पैटर्न, काला एकदम और अजीब सा था। तो मैंने मेरी डॉटर कहने लगी मम्मी कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे, तो अजीब ही किस्म का हो रहा है। मैंने सारा उसमें जूना मारा सरफ़ वाला, और मैंने उसमें वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया। और फ्रिज ना बहुत दिनों से, मैं फ्रिज मोस्टली हम लोग साफ़ करते रहते हैं साथ साथ, पता नहीं क्या हुआ, मैं कह तो रही रोकती हैं चीज़ें, बड़े दिन से फ्रिज बाहर से भी गंदा हो जा रहा था, अंदर से भी गंदा हुआ जा रहा था, और मैं रोज़ सोचती हूँ मैं करती हूँ, टाइम ऐसा चला जाता था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो कल गुरुजी ने एक तो बाहर से पूरा फ्रिज मेरे से साफ़ करवा दिया, वो वाली जगह साफ़ करवा दी, और फिर उसके बाद मैंने फ्रिज लगाया। मैंने कहा गुरुजी टीवी का तो जो खर्चा है चलो आपकी दया से 2 टीवी घर में हैं, ये जब ठीक होगा तब ठीक होगा, अभी तो त्यौहार आ रहे हैं, अभी तो पहले वो निपटाने। मैंने कहा मेरे को कोई गम नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज़ से, आपकी मर्ज़ी होगी तो ये हुआ है, आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था। तो गुरुजी मैं सब काम कर लिया। मैं कहा गुरुजी फ्रिज का मैं क्या करूँगी, अभी ये तो नहीं ठीक कराएंगे अभी। मैं कहा टीवी बगैर तो काम चल जाएगा, मैं कहा फ्रिज बगैर काम नहीं चलेगा। मैं कहा मैं फरियाद नहीं कर रही हूँ, बट ये प्रॉब्लम तो है। तो गुरुजी हंसे, बोलते फ्रिज सवेरे तेरा चालू हो जाएगा। अच्छा, मैं कमरे में गई, मैंने कहा फ्रिज चल नहीं रहा, कह रहे मुझे नहीं पता, देखूँगा सवेरे। इन्होंने मुझे ऐसे बोला। सवेरे मैं उठी, मैंने इनको बोला यार देख लो ज़रा फ्रिज, जाने लगे ऑफिस। कह रहे चला दिया है तेरा फ्रिज। मैं कहा कैसे चला, कह रहे बस चला दिया, हो गया ऑन। और ये नहीं बता रहे कैसे हुआ, क्योंकि वो गुरुजी को पता था, गुरुजी ने बस मेरे से वहाँ वो पैटर्न हटवाना था ब्लैक वाला जहाँ एनर्जी निवास कर रही थी, और वो फ्रिज की सफाई करवानी थी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत क्रिएट हो रही थी गंदगी की वजह से। तो वो सारी जब सफाई होगी, फ्रिज मैंने वहाँ लगा दिया, और गुरुजी ने मुझे बोला था रात को तो चिंता नहीं कर, जाके सो जा, सवेरे तेरा फ्रिज ऑन हो जाएगा। और सच्ची में सवेरे फ्रिज ऑन हो गया, बिना कोई एफर्ट डाले, सब कुछ ठीक था। वहीं प्लग लगा रहे थे रात को, वो फ्रिज ऑन नहीं हो रहा था, सवेरे वहीं प्लग लगाया और फ्रिज ऑन हो गया। तो ये इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी का, देखिए एनर्जीज़ कितना मैनिपुलेट करती हैं और कितनी घात में रहती है। आप सोचो मेरी तो एनर्जीज़ कितनी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और घर में वाइब्रेशंस कितनी हाई है, मेरे ऑरा की वाइब्रेशंस कितनी हाई है। पर जितनी आध्यात्मिकता आपकी हाई वाइब्रेशन पे जाएगी ना, आपकी सुरक्षा तो हो जाती है डिवाइंस द्वारा, क्योंकि वो डिवाइंस तभी आपके अराउंड ज़्यादा रहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं में होते हो, उनकी ऊर्जाओं से अलाइंड होते हो। और यही देखो, अगर आप ऊर्जाओं से अलाइंड नहीं होगे ना, ये चीज़ घर में इतना बड़ा नुकसान करती है आपका, किसी की हेल्थ पे आ जाता है, या किसी का मेंटल हेल्थ पे आ जाता है, या फाइनेंशियल हेल्थ, बहुत गंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता, और इतना नुकसान होता ना। तो गुरुजी ने थोड़े से नुकसान में मेरा करवा दिया काम। तो ये है गुरुजी की लीला। और मेरा फिर आज सवेरे जब मैं बैठी ध्यान में, तो मेरे ऊपर भी मेरे क्राउन चक्र को ब्लॉक किया हुआ था, मेरे हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ था। कल मैंने वीडियो डाला चक्रास के ऊपर, वो इंडिकेशन गुरुजी ने मुझे भी दिया कि बहुत दिन से तूने अपने चक्रास भी क्लेंज नहीं करे हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग बट जस्ट क्लेंज योर चक्रास वंस। मैं सवेरे बैठी, मैं गुरुजी का जाप करते ध्यान मेरा चला गया परम में। उसके बाद परम की तत्व से ही मैंने अपने सारे जो मेरे चक्रास थे उनको मैंने बैलेंस, हील और क्लेंस करवाया। और उसके बाद जो मेरा रूट चक्रा में नेगेटिविटी ने अटैक किया था वो ऊपर आया,
और बहुत ज़ोर के ऊपर आया, मेरे को बहुत ज़ोर की झटके लगे और एकदम कोई चीज़ ऊपर चढ़ी मेरे क्राउन चक्रा की तरफ, और वहाँ से टंग करके गुरु महाराज जी ने खींच ली। अच्छा, फिर मेरा ध्यान लग गया, बड़ा प्यारा सा सिमरन सुना मैंने, ठीक है। और उसके बाद मेरा ना मूड ख़राब सा हो रहा था, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे से विश्वास हटाने की पूरी कोशिश करी गई थी तेरी नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा, इसलिए 3-4 दिन से ना तू बहुत ज़्यादा विचलित हुई पड़ी हुई थी अंदर से, और वाक़ई हो रखी थी। मेरे को पता नहीं अजीब अजीब सा हो रहा था, ऐसा अवसाद सा हो रहा था, डिप्रेशन सा हो रहा था, स्ट्रेस सा हो रहा था। मैं क्या करूँ, कि फिर वही कि मतलब गुरुजी को लेके डाउट्स डालने की कोशिश करी जा रही थी, और बट मैं अपने आप को पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं, जो भी है गलत आ रहा है, ये मुझे ये नहीं सोचना है, सोच गलत करवाई जा रही थी मेरी। ध्यान से ही हुआ सब कुछ ठीक, देखिए, पर मैं सिमरन सुन रही थी। कल तो मैं सिमरन भी नहीं सुन पाई, और शाम को मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी आज तो मैंने सिमरन ही सारा दिन नहीं सुन पाई, और गुरुजी को पता था ये सुन पाई नहीं, ये सुनने ही नहीं दिया था कल मुझे। पूरी कोशिश करी, बट मेरी ऊर्जाओं ने भी अंदर काम करती रही, वो लड़ती रही, इस चीज़ से फाइट करती रही, बिकॉज वी आर नाउ द स्पिरिचुअल वॉरियर। मैं काम करती रही, और उसके बाद फिर सवेरे जब ध्यान से उठ के बिल्कुल गुरुजी ने मुझे ठंडा कर दिया, सारी रियलिटी दिखा दी, मेरी क्लेंजिंग करी, मेरे हार्ट चक्रा खोल दिया, धड़क करके निकलता है जब आपका हार्ट चक्रा ना अच्छी एनर्जीज़ में आ जाता है ना, तो आपको फील होती है आपकी एनर्जीज़, आप खुद सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को। हार्ट चक्रा से निकलती हुई एनर्जी बाहर निकाली गुरुजी ने, मेरा रूट चक्रा बिल्कुल साफ़ करा गुरुजी ने, और सैक्रल चक्रा साफ़ करा। कल शाम को रात को सोई थी तो मेरे सैक्रल चक्रा में बड़ी छेड़छाड़ करी जा रही थी डेविल एनर्जीज़ के द्वारा, मुझे फ़ील हो रही थी बहुत अच्छे से, और उसकी वजह से बहुत हैवीनेस थी मेरे एब्डोमिनल में। तो गुरु महाराज जी जब भी कभी ऐसा होता है तो इंजेक्ट करते हैं, तो गुरु महाराज जी ने रात को इंजेक्शंस दिए ना, सवेरे मैं उठी, बहुत यूरिन आया मुझे, बहुत यूरिन आया, जबकि इतना पानी मैंने पिया नहीं हुआ था, और उसके बाद वो जगह मेरी बिल्कुल हल्की हो गई। गुरुजी ने हीलिंग करी थी, साइकिक सर्जरी करी थी, बहुत करी है मेरी साइकिक सर्जरी गुरुजी ने। और उसके बाद फिर मैं सवेरे उठी तो ध्यान में बैठी, हटी, फिर ना बच्चे सब चले गए, तो मैं गुरुजी का ना फिर से मुझे पता नहीं क्या, वो गुरुजी ने मुझे ध्यान लगाने का अंदर अनुभव आभास सा डाल दिया। मैं बैठ गई और इतना सुंदर ध्यान लगा, इतना सुंदर ध्यान लगा, मैं कहाँ पहुँच गई थी, परम विश्व में पहुँच गई थी मैं, लाइट्स में, वाइट लाइट पे पहुँच गई थी, बिल्कुल परम आनंद में गुरुजी के पास। गुरुजी से बातें कर रही थी मैं, जाप भी करती जा रही थी, और गुरुजी के शुक्राने करे मैंने, पूरे डिवाइंस के शुक्राने करे, परम के विश्व में जाकर। आप सोचो, परम 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 विश्व में जाके मैंने, बेहद पार जाके। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी मेरे सारे चक्रास पे मेरे वो डलवाए, एक एक चक्रा पे मैंने ध्यान लगाया, और वो सारी रोशनी मेरे चक्रास में गई, और बिल्कुल उसे प्रोटेक्ट करके साफ़ करते हुए बिल्कुल बैलेंस हो गई, और उसके बाद मेरे सारे विचार थम गए। अच्छा, अब मैं गुरुजी को नाश्ते का भोग लगा रही थी, तो उस टाइम तक मैं बड़ी अच्छी एनर्जीज़ में अपनी आ गई थी, बड़ी काम एनर्जीज़ में आ गई थी। फ्रिज भी स्टार्ट हो गया था, टीवी भी ख़राब है, उसका कोई मुझे ऐसा वो नहीं है, कुछ बहुत बड़े नुकसान से गुरु महाराज जी ने बहुत छोटे में काट दिया। गुरुजी को पता हमारे घर में तो 2 टीवी है, तो एक नहीं है तो एक चल जाएगा। तो मैं जब उसके बाद नाश्ता बनाकर गुरुजी को खिलाने के लिए गई, तो तब तक मुझे मेरे क्राउन चक्रा में ना थोड़ा सा स्पंदन महसूस हो रहा था, बट मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने कहा पाठ करती रहूँगी सारा दिन, और गुरुजी ने जो मेरा विश्वास खोने का पूरा प्रयास किया गया था, जो 1-2% हिला भी था, तो गुरु महाराज जी ने फिर उसे स्टेबिलिटी पे ला दिया, बैलेंस कर दिया। और वो बहुत बड़ा अटैक था स्पिरिचुअल की, जो अगर आपकी ऊर्जाएं कहीं पे नहीं अलाइंड होंगी, इतनी हाई वाइब्रेशन में नहीं होंगी ना, तो आप संभाल भी नहीं सकते। ये गुरुजी ही संभालते हैं, डिवाइन्स ही संभालते हैं। ये अटैक्स तो छोटे क्या, और मेरे ऊपर तो इतने हैवी बड़े अटैक्स होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत चरम पे जा रखी है, और वो नहीं चाहते कि एक आत्मा इस हद तक जाके अवेकन हो जाए कि वो औरों को भी अवेकन करने की कोशिश कर रही है। जो आप लोगों से बात होती है मेरी, आप भी अवेकन ही हो रहे धीरे धीरे। तो मैं गुरुजी को जब भोग लगाने गई, मैं जैसे ही खड़ी हुई, मेरे सिर इतनी ज़ोर की चकराया, इतनी ज़ोर की चकराया। ये चक्कर मुझे ना शादी के बाद बहुत आते थे, जब मेरे ऊपर काली क्रियाएं बहुत हो रखी थी परिवार की तरफ से, इनके बैठे बैठे आ जाते थे, और ऐसे आते थे पूरा कमरा हिल रहा होता था, और मैं आंखें घूम रही होती थी, सिर घूम रहा होता था, इतने चक्कर आते थे। तो वही एकदम आया, 1 सेकंड के लिए बड़ी ज़ोर के आया। मैंने गुरुजी का मंदिर का साइड का किनारा पकड़ा, मैं गुरुदेव प्लीज़, मैं कहा बहुत तेज चक्कर आ रहा है गुरुदेव, संभल नहीं रहे। 2 मिनट बस मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पे, मैंने जय गुरुजी, गुरुदेव रक्षा करो, मैंने इतना बोला। और उसके बाद 2 सेकंड के बाद गुरुजी ने ऐसे मेरे थर्ड आई पे अंगूठा रखा, और वो एकदम शांत हो गई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर गुरुजी के पास बैठी थोड़ी देर, मैंने उनको भोजन कराया, और उसके बाद मैंने खाया। तब से अब तक मैं बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हूँ, पर अब मैं रेस्ट लूँगी, बिकॉज़ बहुत थक गई हूँ मैं सवेरे से। सवेरे भी एक सत्संग रिकॉर्ड करा, और अभी भी पता नहीं क्या होता है, मुझे लगता है जो मेरे अंदर आता जा रहा है मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं
उसी टाइम उसे सत्संग को रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। कम से कम जीवित होते होते गुरुजी के सेवा में ये सेवा दे सकूँ। कब तक ज़िंदगी है, कब तक नहीं है, कम से कम कल को नहीं रहूँगी तो ये रिकॉर्ड्स तो रहेंगे ना लोगों की अवेकनिंग के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियोस डल जाएँ कि ज़िंदगी का पता तो देखो कभी किसी को किसी का भी नहीं होता, पर अच्छी चीज़ का हम दान करके जाए। गुरुजी ने सिखाया है कि जो ये आप ज्ञान का दान देते हैं ना, जो ज्ञान ईश्वर आपके अंदर भरते हैं, और वो सबसे बड़ा महादान है। जो कहते हैं ना कि जो अगर आपने कुछ सीखा है, सीखी हुई चीज़ को आप आगे सिखाते हैं तो वो और बढ़ती है, वो ज्ञान और बढ़ता है। तो ज्ञान दान महादान बोला जाता है। बस वो गुरुजी की सेवा में मैं दे रही हूँ। गुरुजी जब तक जियाएंगे, जब तक उनका उद्देश्य है, जहाँ भी बिठाएंगे ठीक है, पर अगर आंखें बंद भी होंगी तो गुरुजी के शरण में और उनके सानिध्य उनकी गोद में हो और उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ के ना जाएं हम, ताकि अपनी परमात्मा से फिर से डिल्यूट हो पाएँ। तो जब तक ज़िंदगी है तब तक जल्दी जल्दी ये आध्यात्मिकता के सारे एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ताकि आप सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं रहूँ या मैं ना रहूँ, तो उसके बाद लोगों के बीच में उनको कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। I really want to clear each and every point of this spiritual journey, the awakening, कि जो लोग अवेकन होते हैं उन लोगों के लिए किसी तरीके का भी कोई डाउट या कोई संशय उनको ना रह जाए। तो सबके लिए सबको परम शांति, सभी परम शांति के आनंद में रहें और फैलाते रहें परम शांति। और अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, बसते रहिए, सबको बहुत सारा प्यार, और जल्दी जल्दी अपनी आत्म जागृति की तरफ आइए, फिर एक कम्युनिटी बने बहुत सुंदर सी। और अभी के लिए इतना ही। थक गई हूँ मैं। जय गुरु जी। हर हर महादेव।